सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा, क्या तुम्हें पता है कि 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। इस सही हदीस का एक वाक़या है जो सच में पेश आया। जिसने भी आयत पढ़ी, अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता भेजा जो सुबह तक हिफाजत करता है, जिस्मानी और रूहानी नुकसान से बचाता है। शैतान करीब भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके गिर्द हिफाजत का हिसार बन जाता है। तो कुर्सी और अर्श का मतलब क्या है? कुर्सी का मतलब है चेयर यानी तख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी की बहुत अजीब मिसाल से तशरीह की। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंकी जाए। उसी तरह कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है। कुर्सी इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और जमीनें उसके अंदर हैं और कुर्सी अल्लाह के अर्श के अंदर है। अब समझो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसको बढ़ाओ। मोहल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, सूरज का निजाम, मिल्की वे, गैलेक्सी जिसमें 400 अरब सितारे हैं, कुछ सूरज से भी बड़े। फिर और बढ़ाओ, कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ये तमाम कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है जो एक रेगिस्तान में घुमी हुई हो, और वो कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में छोटी अंगूठी जैसी है। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्सी क्या है? उलमा कहते हैं कुर्सी जिस्मानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें तमाम आसमान, जमीनें और जिस्मानी आलम शामिल है, मगर वो भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में फरमाया गया कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। इसको समझने के लिए सोचो कि एक फुटबॉल को बड़े मैदान के बीच में रखो, फिर पूरा मैदान एक शहर के बीच में। ऐसे ही आसमान और जमीन कुर्सी के मुकाबले में छोटे हैं। हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुर्सी अल्लाह का इल्म है क्योंकि आयत में है कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। जो कुछ हुआ, होगा या हो रहा है, सब अल्लाह के इल्म कुर्सी के अंदर है। कुर्सी अल्लाह की जिस्मानी दुनिया पर हुकूमत को जाहिर करती है। सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और अर्श गैर जिस्मानी दुनिया को, रूहों और फरिश्तों के आलम पर हुकूमत को जाहिर करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी का हर पांव 7 आसमान और 7 जमीन के बराबर है। कुर्सी उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते के पांव 7 जमीनों के पीछे पत्थर पर खड़े हैं। अर्श उठाने वालों और कुर्सी उठाने वालों के दरमियान 70 अंधेरे के पर्दे और 70 नूर के पर्दे हैं। अगर ये पर्दे ना हो तो अर्श उठाने वालों का नूर कुर्सी उठाने वालों को जला दे। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम मखलूक की किस्मत 50,000 साल पहले लिख दी थी, जबकि आसमान और जमीन भी नहीं बने थे। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श लाल याकूत से बनाया गया जो हमारे याकूत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक 5 मिलियन साल का सफर है। ये कायनात मुकम्मल तवाज़ुन पर कायम है। अगर 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत रोक ले तो पूरी कायनात तबाह हो जाए। एक मिसाल है, एक छोटी सी सुई की नोक जहां से धागा निकलता है। अब सोचो कि हर सेकंड 100 करोड़ एटम उस नोक से गिरकर गुजर जाए, फिर भी उस नोक को पूरा खत्म होने में 5000 साल लग जाएंगे। यानी एटम इतना छोटा है कि 100 करोड़ एटम हर सेकंड निकालने के बावजूद भी सुई की नोक को भरने में 5000 साल लग जाएंगे। और ऐसे बेशुमार छोटी छोटी चीजों को अल्लाह हर लम्हा अपनी कुदरत से कायम रखे हुए। एक पल के लिए भी अल्लाह ने छोड़ा तो सब खत्म। इंसान की फितरत में अल्लाह के तमाम नाम जाहिर होते हैं। ये बड़ा राज है जो आयतुल कुर्सी याद दिलाती है कि हम किसके सामने खड़े हैं। इस राज को समझने के बाद इंसान गुनाह कैसे कर सकता है, नमाज कैसे छोड़ सकता है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता है। हमारी ये बड़ी कायनात अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक छोटी लकड़ी जैसी है। तो सोचो अल्लाह खुद कितना बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अबू अल मुंजिर, अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत कौन सी है जो तेरे पास है? उबय ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा तो उबय ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया, मुबारक हो तुम्हें ये इल्म
या उबई, यहाँ से मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। दिलचस्प बात ये